पहले तो सुहैल साहब आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आपने एक्स मुस्लिम लिखा है तो जी। ज़ाहिर तौर पर मैं समझता हूँ कि आप एक्स मुस्लिम होंगे। नमस्ते। तो आपका मैं जी, इस्तकबाल क्या करने के सवाल बाद था? आपको आपको माइक देता हूँ और आप इनसे जो सवाल कर रहे थे वो आप इनसे सवाल दोहरा दें। जी, जी, जी। नहीं, नहीं, ये बोल रहे थे ना नॉन मुस्लिम्स ये कर रहे थे ना तो प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनकी अंकल जो थे अबू तालिब, वो आखिर तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, उनका साथ दिया था, ठीक है? तो यही बोल रहे हम्म। हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है, तो फिर कुरान में क्यों लिखा है कि नॉन मुस्लिम से फ्रेंड ही मत किया करो? सिर्फ एक तो वही आयत तो थी, बोल रहा हूँ ना यार, मैं कितनी आयत? अभी इतना। देखो, हमने बहुत से आयत दिखाया और एक आयत है 60.1, उसमें भी लिखा है। आप जानना चाहोगे उसमें भी क्या लिखा है? उसमें भी यही लिखा है, अगर आप दोस्ती बनाओगे उनसे तो वो बोलते हैं कि सीधे रास्ते से भटक जाएँगे। समझ रहे हो बात? भटक हाँ, जाएँगे। तो ये पॉइंट स्ट्राइट वैलिड है ये ना वॉर थोड़ा की सा। ये वॉ वॉर की वर्ड ही नहीं, आपने बताया था कि वॉर की बात है, लेकिन इसमें वॉर की बात ही नहीं है, स्ट्राइट वर्ड है, ठीक है? क्यों? क्या वो इंसान नहीं है क्या? ये बताइए मुझे नहीं, ज़रा। ये पॉइंट नहीं इंसानियत है उसका। अरे बोलने तो क्या दीजिए। पॉइंट है? जी हाँ, बताइए। उसका ये पॉइंट है कि हम अपनी कंपनी ही पूरे नॉन मुसलमानों को बनाएंगे जो लोग शिर्क में मतलब डूबे हुए हैं, तो हम भी मतलब उनकी तरह हो सकते हैं। और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट हो तो सकता है कि आपका मतलब मतलब बोल दिया। मेजोरिटी आप उनमें ही मत मतलब ये लगे रहो। नहीं, नहीं, आपका मतलब है कि अगर किसी दोस्ती हिंदू फ्रेंड से या तो कोई नॉन मुस्लिम फ्रेंड बनाते हैं तो वो शिर्क हो जाता है मुस्लिम के लिए, यही बोलना चाहते हो आप? नहीं नहीं, वो थोड़ी शिर्क होगा। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, तो अभी ना बोलो वो लोग शिर्क में डूबे क्या हुए हैं, तो उनके साथ हम क्या रह शिर्क? रह ओके, रहकर हम भी वैसे ही हो सकते हैं। इसका अंदेशा नहीं, है। ठीक है, एक बात बताइए, आप नमाज़ पढ़ते हो ना? जी। ठीक है? आपको नमाज़ पढ़ने का एक तरीका होता है, जी। उनके लिए एक तरीका होता है प्रेयर करने के लिए। इसमें शिर्क वाली बात कहाँ पे आ गई? ये मुझे बताइए। शिर्क वाली बात शिर्क कहाँ है? वाली बात आती है क्योंकि वो एक ही खुदा को नहीं मानते, उसके साथ कोई और को शरीक कर देते हैं। जैसे कोई मानता है कृष्णा भी है, कोई मानता है विष्णु जी भी है, तो वो शरीक हो गया ना फिर। नहीं, नहीं, क्या देखो, अगर मुस्लिम्स वहाँ पे जाके प्रे करते तो उस टाइम पे बोलते हैं शिर्क, लेकिन वो खुद प्रे करते तो उसमें शिर्क की बात नहीं थी, तो शिर्क की बात कहाँ से आ गई? ये मुझे नहीं, मुझे शिर्क एक्सप्लेन की बात तब आएगी जब वो एक के साथ किसी और की भी इबादत करेंगे ना। एक की करते रहे तो ठीक है यार, फिर तो बहुत अच्छी बात है, तौहीद पे है फिर वो तो। इसका मतलब आप बोलते हो शिर्क है, ठीक है? आप बोलते हो एक ही करते हो ये बात। ठीक है, मुझे ये बात बताइए, अगर अल्लाह एक है बोलते हो, वहीं यहाँ पे एक है आर्य समाज, ठीक है? वहाँ पे हम्म। किसी को मानते नहीं है, सिर्फ अग्नि को मानते हैं। तो एक ही वहाँ पे अग्नि को ही प्रे करते हैं। वहाँ भी एक है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा? फिर कहाँ से आ गया? ये बताइए। फर्क यही है कि आर्य समाज वाले फिर एक को ही मानते हैं, शायद वो ये सब में भी मानते हैं, नातस्य प्रतिमास्ति, वो वेदों को मानते हैं ना शायद। तो नहीं, अच्छी बात है ना फिर। वेदों के मानने से ये नहीं, मैंने आप एक एक की बात किया था, लेकिन आप कुछ समझे, ठीक है? एक बात है कि आपको दूसरे रिलीजन को के बारे में बात करना ही मना है, पहली बात। आप उस पर जा ही नहीं सकते, और दूसरी बात है कि आप सवाल ही नहीं कर सकते, पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि कुरान पे लिखा है 5.101 है वर्सेस, अगर आप सवाल पूछोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे, समझे? किस चीज का कौन सवाल? से परेशान? नहीं, मैं बोल रहा हूँ सवाल, आप इस्लाम का हिसाब से आप सवाल ही कुरान का हिसाब से आप सवाल ही पूछ नहीं सकते। नहीं, मैं नहीं समझा, किस किस चीज का सवाल नहीं पूछना? कुछ कुछ भी सवाल ही नहीं करना है, तो जब तक आप कुछ भी सवाल ही नहीं कर सकते, अगर आप तो कुछ भी ये क्या सवाल बात करोगे हुई तो भाई? आप लेकिन ये कुरान में ये लिखा कैसी है। बात है? समीर भाई, मैं सही बोल रहा हूँ ना? समीर भाई, मैं सही आप बोल रहा हूँ ये ना? बोलो ना, नहीं 5.101 में नहीं ना? रुको, एक मिनट। आप नहीं, ये बोल जहाँ सकते तक हो कि लॉजिक की लॉजिक नहीं यूज करना है। लॉजिक नहीं यूज करना है, तलवे हाँ, वो बात मैं मानता हूँ। तलवे एक मिनट तलवे एक मिनट। जी। देखिए, जो आप लॉजिक की बात कर रहे हैं ना, डेफिनेटली लॉजिक का तो मकाम ही नहीं है। कुछ जगह ही नहीं आपके है लिए। लॉजिक की तो इस्लाम में ना, क्योंकि इस्लाम को अगर लॉजिक से समझोगे तो उसका अंजाम ये होगा कि आप जो है मुर्तद हो जाओगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके अपने उलमा इकराम ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि लॉजिक की जो शुरुआत होती है वो इश्काल से होती है और ख़त्म जो है और वो एपोस्टेसी पे होती है, यानी कि इंसान मुर्तद हो जाता है लॉजिक इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि इस्लाम इज़ नॉट अ लॉजिकल रिलीजन एट ऑल। ये सबमिशन का दीन है।
लॉजिक इस्तेमाल करने का नहीं है। जहाँ तक सवाल की बात है, तो सवाल पूछने पर पाबंदी है। सवाल पूछना सिर्फ़ वहाँ अलाउ है, जहाँ आप सवाल जो है ना, सामने वाले की बात सुन कर के सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह करने के लिए कर रहे हो। सामने से जो भी जवाब आएगा, जलेबी आई तो भी सुभान अल्लाह, इमरती आई तो भी सुभान अल्लाह, समोसा आया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ पर आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह करना होगा। वरना अगर आपने सवाल इस तरीके से किया कि उसमें तोहमत हुई या उसमें तनकीद हुई, तो फिर आपकी खैर नहीं है, फिर आपने गुस्ताखी कर दी। बिल्कुल सही एक कहा। एक अच्छा, ए जवाब ए दे दूं? एक एक नहीं, नहीं ज़रूरत नहीं है। एक एक जो है ना फ़ारिग आदमी आया है, तो तू एक काम कर मेरे भाई, तो तू उसी के चैनल पे जाना, यहाँ के अम्ब लेने आया है, मैं तेरे को कर देता हूँ ब्लॉक। अहमद अहमद, चल निकल पहली फुर्सत में यहाँ से, तुझ जैसों की ज़रूरत नहीं है बदतमीज़ों की। ये लोग कुछ भी करते देखिए भाई, अच्छा, प्रमोट करते जवाब। हैं। मैं अब आपसे मैं एक बात करता हूँ। आप ये कह रहे थे कि मैं अपने आज के जो दूध पिलाने वाले जो टॉपिक है नहीं नहीं उसके नहीं ऊपर नहीं बात नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज। रुको जवाब रुको देने दो। एक 30 सेकंड्स दे दो बस। डोंट वेस्ट माय टाइम। मैंने आपको उनसे बात करने का मौका दिया, 10 मिनट से आपने उससे बात की है और जितनी जलेबी दी है ना, वो मेरे लिए इनफ है। इससे ज़्यादा भाई शुगर हो जाएगा। नहीं हूँ मैं इससे ज़्यादा खाने के मूड में, बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है? अभी सीधा टॉपिक पे आते हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे आज के दूध पिलाने वाले जो मेरा टॉपिक है, अगर उस पर बात करना चाहते हो, उस पर कोई ऑथेंटिक कोई सही जवाब है आपके पास, तो उस पर बात कर लेते हैं। अगर नहीं है, तो फिर मैं आपको कोई दूसरा टॉपिक दूँ। कौन से दस टॉपिक पे सेकंड बात तो करें? दे दो। 1 सेकंड नहीं दस दूँगा सेकंड मजीद। मैं 1 सेकंड नहीं दूँगा आपको इस बारे में, क्योंकि वो बात हो चुकी है, खत्म। आगे चलो, बढ़ें। ठीक है। ठीक है, चलो अब बोलिए। मुझे बताएँ कौन से टॉपिक पे बात करेंगे? मेरे आज के टॉपिक पे बात करेंगे या कोई और टॉपिक पे बात करेंगे आप? नहीं, ठीक है, आज के टॉपिक पे ही कर लेते हैं। बताओ मुझे, इस्लाम के अंदर ये जो अलाउ है कि आप दूध पिला सकते हो बड़े आदमी को, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, वो रेफ़र कर रही हैं लोगों को अपनी बहन उम्मे कुलसूम के पास। हज़रत हफ़्सा रेफ़र कर रही हैं लोगों को अपनी बहन फ़ातिमा इब्न अल-ख़त्ताब के पास, और सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जो है रेफ़र कर रही हैं लोगों को दूध पिलाने के लिए, ताकि वो उनसे मुलाकात कर सकें और फ़ेस टू फ़ेस उनसे बात कर सकें। तो इसको तुम कितना सही मानते हो, बड़े आदमी को दूध पिलाने को? 100% सही मानता हूँ। आपकी नज़र में ये सही है कि कोई महिला किसी एडल्ट को दूध पिलाए? जी बिल्कुल। शुक्रिया। मेरा जवाब आ गया है, मुझे आपसे मज़ीद कोई और सवाल नहीं पूछना। आपको कोई अगर बात करनी है तो मैं आपको मज़ीद 5 मिनट देता हूँ, नहीं, लेकिन इसमें तो आप कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं ना। ये ठीक है, बातें हो जो गई ना। ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से आप मैं किए, तो वो मैं तो सब सही है। आपको मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से तो आपको ये जो इस भाई ने फूल दिए हैं ना, ये इसने दिए हैं इस्लाम के लिए, लेकिन मैं ये फूल सारे आपको भेंट करता हूँ, और अगर मेरे पास कोई बड़ा-सा गुलदस्ता होता तो वो भी मैं आपको पेश कर देता, क्योंकि आपने एटलीस्ट सच बोला जलेबी घुमाए बिना, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपके लिए सुभान अल्लाह। अब आप मुझे ये बताएँ कि आप क्या और ये समझते हैं हुक्म इस्लाम आज भी अप्लाई करते। हो गई आज बात, भी अगर कोई, हाँ। हो गई बात भाई, वजाहत नहीं चाहिए। तो मुझे पता है अगर आज भी अप्लाई करेंगे तो आज भी आप जो है करेंगे, क्योंकि आपको ज़रूरत ज़्यादा है ब्रेस्ट फीडिंग की। मैं समझ रहा हूँ आपके आपकी उम्र के मुताबिक और आपके जज़्बे के मुताबिक मैं महसूस कर सकता हूँ कि नहीं नहीं, आपकी कोई क्या कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है। अब आप मुझे ये बता दें कि आप इस्लाम के मुतालिक क्या समझते हैं? इस्लाम किस आपकी बात? नज़र में कैसा दीन है? आपको आपको इस्लाम में क्या खूबी, क्या बेहतरीन चीज़ नज़र आती है? ये जो भी भेज रहे हैं फूलों के साथ इस्लाम इज़ ट्रुथ फॉरएवर, तो भाई ये अगर 1 लाख कमेंट भी डाल दोगे ना, तो उससे इस्लाम जो है ना वो सच्चा साबित नहीं होगा। हाँ, तुम ब्लॉक ज़रूर हो जाओगे 5 मिनट के लिए। तो प्लीज़ ये थिंक अबाउट दैट वगैरह जो है, जो भी है, ये कमेंट आप रिपीट करना बंद करें, नहीं तो आपको टाइम आउट कर दिया जाएगा। दिस इज़ लास्ट वार्निंग। इसके बाद अगर एक भी कमेंट आया, ओके, मैं समझ गया कि तुम कुत्ते की वो दुम हो जो सीधे नहीं होंगे। चलो ब्लॉक कर दिया तुमको 5 मिनट के लिए। आपको इस्लाम में ऐसी क्या अच्छी बात लगती है जिससे आपको लगता है कि इस्लाम एक बेहतर दीन है बाकी लोगों के मुकाबले? सब कुछ, सब कुछ। जैसे कुछ फिर चलिए चीज़ें बताएँ। मतलब फिर एक भी मुझे चलिए मुझे बुरी चीज हमारा अच्छा होगी मुझे ना, अच्छा अच्छा मुझे अगर बताएँ
इस्लाम ने इस्लाम सुने, एक 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 टॉपिक पकड़ लेते हैं स्पेसिफिक, उस पे बात करते हैं डिस्कस, और मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट बात करूँगा, उसके बाद मैं स्ट्रीम कंक्लूड करूँगा। अब मुझे ये ठीक है। बताएँ कि आपके मुताबिक इस्लाम ने इंसानियत को क्या दिया है? पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की नहीं। क्या दिया है? कुछ चंद चीज़ें बयान करें। कुछ उसूल दिए हैं जिससे हम ये टेस्ट पास कर सकते हैं और जन्नत में जा सकते हैं। कौन-सा टेस्ट? जो अभी हम जिसमें बैठे हुए हैं, लाइफ का टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट है? जी बिल्कुल। ओके। और टेस्ट कौन ले रहा है भाई? अल्लाह। क्यों ले रहा है? देखने के लिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। क्यों अल्लाह को नहीं पता कौन अच्छा है, कौन बुरा है? बिल्कुल पता है। तो फिर टेस्ट क्यों ले रहा है? टेस्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि हम बाद में कंप्लेंट ना करें कि बिना टेस्ट के ही जन्नत जहन्नम में डाल दिया। अगर हमसे टेस्ट लिए बिना हमें सज़ा दे देगा तो हम कंप्लेंट करेंगे? हाँ तो बिल्कुल करेंगे। टेस्ट भी नहीं उससे क्या लिया हो और फिर जाएगा? भी जहन्नम में डाल दिया, जन्नत वाले तो नहीं करेंगे अगर कंप्लेंट। नहीं सुने, अगर हमसे अगर हमने कंप्लेंट किया भी, तो हम क्या क्या बिगाड़ लेंगे अल्लाह का? कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे, पर अल्लाह एक फेयर गॉड है, तो इसलिए वो अपनी खुद की मतलब ऐसे तौहीन नहीं ये कर सकता कि हाँ तू अनफेयर है अनफेयर है। तो इसीलिए वो अगर फेयर ही अल्लाह ने करेगा जो भी। तो अगर अल्लाह ने किसी का टेस्ट लिए बिना उसको सज़ा दे दी हो, तो अल्लाह अनफेयर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। पक्की बात है? पक्की बात है। अपनी बात से पलटोगे तो नहीं ना? कॉन्टेक्स्ट देखना होगा फिर। नहीं, देखो ये अब देखो अब कॉन्टेक्स्ट। अब तुम बोंगे बोंगे मार दी अब तुम देखो। अब तुम मारे सीधा बोंगी। नहीं तुमने वो कहा दिखा रहे हो बिल्कुल। क्या? ओके, क्या? इजरा सलाम का दिखा रहे हो कि वो बच्चे को मार दिया था वो? क्यों मारा था? क्योंकि वो बच्चा अभी डायरेक्ट जन्नत में गया, वो मर गया ना, अभी डायरेक्ट जन्नत में गया, वो सवाल भी नहीं करेगा कि कहाँ लिखा मुझे है? दुनियाई। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है वो जन्नत में गया? क्योंकि जो प्यूबर्टी को रीच नहीं करता उसका हुक्म यही है कि वो जन्नती है। दूसरा दावा ये नोट करती रहिएगा, नोट करते रहिएगा दोस्तों। इनका दूसरा पहला दावा ये था कि अल्लाह बिना टेस्ट लिए किसी को अगर मार देगा तो वो सवाल करेगा। जब देने लगा तो इनको पता था कि मैं जो है ना वो खिजर अलैहिस्सलाम के किस्से को बताऊंगा कि उसने उस बच्चे को मार दिया। अब ये कह रहे हैं कि वो जन्नत चला गया, उसको जन्नत भेजना था, क्योंकि जो प्यूबर्टी से पहले मर जाता है वो जन्नत चला जाता है। अब इनका दूसरा क्लेम आया फोर्स, इससे भी ये देखो अभी कैसे भागेंगे। अगर मैं ये नहीं हदीस नहीं, से साबित पहले कर, एक मिनट, पहला एक। एक माय टर्न, माय टर्न, देखो ये माय टर्न, गलत बात है। माय टर्न टू रेस्पॉन्ड यू, वेट, म्यूट योरसेल्फ, माय टर्न टू। अगर मैं आपको ऑथेंटिक हदीस से ये साबित कर दूं कि अगर कोई बच्चा भी मर गया या कोई माँ के पेट में भी मर गया, तो भी ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो जन्नत जाएगा, बल्कि जहन्नम भी जा सकता है। फिर आप क्या कहेंगे? देखना पड़ेगा। नहीं पर दिखा दे। हुकुम आम तो ऐसा नहीं है, हुकुम आम यही है कि प्यूबर्टी को जो ना रीच नहीं ना ना, करता। रुक जा। हाँ, रुक जा, दिखा दे। अभी तुमको इस्लाम की नॉलेज नहीं है मेरे भाई। अभी तुम मुल्ला का इस्लाम सुने हो। अब तुमको असली इस्लाम हम दिखाते हैं। ठीक हो गया? तुमको हदीस दिखाते हैं। ले लो। और मेरा पहला क्लेम ये नहीं था कि टेस्ट के बिना। जब तक मैं रेफरेंस निकाल रहा हूँ, आगे कोई बात नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप जब बात करोगे ना तो फिर बात को टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे। अब मैं दे रहा हूँ हदीस, अब ज़रा शांति रखें, तवज्जो से सुनें। ठीक है? मैं अभी आपको दिखा सर पे देता तब हूँ। तक मैं बात करो आप निकाले तक उनसे। जी, जी, आप कर लें बात। एक बात बताइए, इनका नाम क्या है? सलाफ़ी, सलफ़ी हाँ साहब हैं सर। ये। एक ठीक है, एक बात बताइए, आप जन्नत की बात कर रहे हो ना? ठीक है, अगर जन्नत की बात कर रहे हो, अगर कोई बंदा ओके, अगर कत्ल कर देता है, ठीक है, कत्ल कर देता है, दूसरे इंसान को कत्ल कर देता है, तो अगर उसने उसके बाद माफी मांग लेता है अल्लाह से, क्या वो जन्नत जाएगा? क्या उसे अल्लाह माफ कर देगा? डिपेंड करता है अल्लाह को क्या करना है अभी। मैं थोड़ी बता सकता हूँ, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। जितना उसका रिपेंटेंस मतलब सच्चा है तो उसके हिसाब से कर देगा। सच्ची में अगर इसका रिपेंट मतलब किया है तो कर सकता है। इसका मतलब दूसरे लोग का जान लेना ये इंसानियत की बात है, तो वो जन्नत में जाएगा, ये बोलते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं बोलता, मैं बोला रिपेंटेंस उसका मतलब सच्चा है तो माफ हो सकता है वो। या फिर उसको देखिए दुनिया में ही कोई सजा मिल गई उसके मतलब बदले, सलाफी वो जी, मर्डर के बदले, जिन तो वो माफ सुन होगा लिए फिर। सुन लीजिए,
जन्नत के 8 दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा है जिहाद, जिसमें मारना या उससे इस्लाम के लिए जान दे देना। तो हम्म। उसके हिसाब से जिहाद करना इसका मतलब जानते हो जिहाद क्या है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या जानते हो जिहाद के बारे में? सब कुछ जानता हूँ। क्वेश्चन बोलिए आपका। मैंने वही पूछ रहा हूँ, क्या जानते हो जिहाद के बारे क्या जानते हो क्या? इस्लाम में जिहाद का कॉन्सेप्ट ये है कि शरिया नाफिज करना और अल्लाह का मतलब हुक्म ये करना, यही जिहाद है। में? तो अगर किसी को मारना हो तो मार सकते हैं, ये आपकी पॉइंट आ रहा है। हाँ मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है। देख देख ले, ये इंसानियत है, देख लो लोगों, ये इंसानियत के बात देख लीजिए। नहीं, अगर स्क्रीन पे वो आप ले लिया आपने? वॉर तक जी। वो पहुंच गया तो मार सकता है। ले लिया तो अपने का ये कर दीजिए, दिखा दीजिए। हाँ, मैं वो शेयर कर रहा हूँ हदीस ना। जी। ये मानेंगे नहीं, इनके साथ ना टाइम वेस्ट होता है। मैं वही इसलिए तो इनके साथ ज़्यादा ना इस चीज़ पे वही बात तो नहीं करता। जलेबी तो मैं बना हदीस रहे की हैं ना बात ये कर रहा लोग। तो ये फिर भी अच्छा, क्या जलेबी जलेबी बताई बनाएँगे। बनाई है तो क्योंकि बताओ। हाँ। तुम लोगों को सच एक्सेप्ट नहीं करना होता ना भाई, क्योंकि सच जानते हुए भी नहीं करते। अभी तुमने कैसे पलटी मारी अपनी बात से? अपनी क्या अपनी बात से पलटी पलटी मारी? मारी तुमने, खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़या बयान करते तुमने कहा वो जन्नत जाएगा। अरे भाई वो जन्नत जाए या जहन्नम जाए, पर टेस्ट क्यों लेना है उसका? और मैं दिखा रहा हूँ कि तुमको ये दलील नहीं है कि वो जन्नत जाएगा, नहीं जाएगा वो। तुम समीर झूठ पे बोल यहाँ रहे भी हो। पलटी बिल्कुल मारा है दलील है, उसने, आप यहाँ भी पलटी इस्लाम मारा, की देखो। खोलिए। फर्स्ट अगर किसी को मारते तो डिपेंड करते हैं, लेकिन उसके बाद जिहाद की बात है ना, तो मार भी सकते हैं, देख लीजिए यहाँ भी मार भी सकते हाँ हैं तो जिहाद का किसी वही को तो कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह और शरिया को जी। नाफिज करना। तो उसके लिए अगर किसी मतलब जो ट्रांसग्रेस कर रहा है उनको मारा तो कोई गलत नहीं है उसमें। क्या ट्रांसग्रेस? इसका मतलब कोई भी ट्रांसग्रेस ट्रांसग्रेस मतलब मतलब? कोई करप्शन फैला रहा है लैंड में, तो वो होता है ट्रांसग्रेशन। एक बात अरे यार बताओ, तुम लैंड अब की बात कर। मैंने 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 एक मिनट सुहेल भाई, मैंने ठीक इसीलिए है। मना किया था इससे ठीक। बात करने के लिए, क्योंकि अगला पॉइंट देगा जी। और मुझे पास उसका भी जवाब है। फिर मैं इसको जो है ना और पटकूंगा। ठीक है, अभी रहने दे। हमारे तो ये देख ले भाई, हमारे पास। तुम्हारी बात का जवाब। सुनन इब्ने माजा की हदीस है ये, और हदीस नंबर है, इंटरनेशनल नंबरिंग इसका है 82, और अरेबिक नंबर भी इसका 82 है। ठीक है। इसका इसका वो दिखा दूं आपको ऑथेंटिसिटी। ये ऑथेंटिक है, सही हदीस है। ओके भाई। हम्म। और इसके जो रावी है ना वो भी चेक करा दूं, क्योंकि मुझे पता है जलेबी कहाँ कहाँ बनेगी, नहीं तो मैं ठीक पहले है, ही बता सही देता है हूँ। तो फिर ठीक है। حدثنا أبو بكر بن أبي السياتي وعلل ابن محمد قال حدثنا وقيع حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبد الله عن أمة عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي الرسول عليه وسلم إلا جنازة غلام من अंसार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसार बच्चे के जनाजे में शिरकत ले गए। फ़कुलत, यानी कि मैंने कहा, यानी आयशा कह रही कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह तौबतन लिहाजा असफरन मिन असाफिरी असाफिरिल जन्नति, कि ये तो जन्नत की चिड़िया में से, अस्फरन जन्नत की चिड़िया में से एक चिड़िया है। लम लम यअमल रसूल लम यअमल सुई वलम यदरिकु क़ाल औ गैर ज़ालिका या आयशती इन्नल्लाह खलक़ लिल जन्नति अहलन खलक़हुम वला वहुम फिल अस्हाबी अबाइहिम व खलक़ना लिन नारी अहलन खलक़तकुम लहा वहुम फी अस्हाबन अबाइहिम। अब इसका ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ उर्दू में, ठीक है, क्योंकि आपको उर्दू अरबी तो आपको पढ़ लेनी पड़ी होगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के एक बच्चे के जनाजे में बुलाए गए, यानी तशरीफ ले गए। तो मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, इस बच्चे के लिए मुबारक हो, वो तो जन्नत की चिड़ियाओं में से एक चिड़िया था, ना तो उसने कोई बुराई की और ना कोई बुराई करने का वक्त पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, बात यूं नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जन्नत के लिए कुछ लोगों को पैदा किया है जबकि वो अभी अपने वालिद की पुश्त में थे, और जहन्नम के लिए कुछ लोगों को पैदा किया है जबकि अभी वो अपने वालिद की पुश्त में थे, अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, तभी उसका फैसला हो गया, वो जन्नत में फैसला। जाएंगे हाँ, या जहन्नम में जा। फैसला हो गया, इसका ये मीनिंग नहीं है कि मतलब अल्लाह ने किया, अल्लाह को पता है कि वो जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में अच्छा जाएंगे। अच्छा, एक मिनट आपको म्यूट किया, सॉरी मैंने। दोस्तों मैंने हदीस रख दी साथ है।
जो कि बहुत क्लियर और वाज़ेह है। अब भाई साहब की जलेबी पर गौर फरमाएँ। स्टार्ट करें भाईजान जलेबी। अरे जलेबी है ही नहीं है। उसमें कहाँ पे लिखा है कि वो बच्चा जहन्नम में जाएगा वो हदीस में? कुछ भी यार, क्लेम तो तो अच्छे से तो बनाओ। जिसको खिज़र अलैहिस्सलाम ने 1 मिनट, जिसको खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, वहाँ कहाँ लिखा है कुरान में कि वो जन्नत में जाएगा? क्लेम तो अच्छे से बनाओ। क्योंकि वही हुक्म आम है ना। कहाँ लिखा है? कहाँ है? अरे हुक्म आम वही है कि प्यूबर्टी कहाँ को है? रीच नहीं करेगा। अच्छा मैं है? दलील देता हूँ, लिखा रुको। दिया मैंने, दिखा दिया मैंने। हाँ मैंने सुनो दिखा सुनो। दिया कि हदीस हदीस ये कह रही है कि प्यूबर्टी को छोड़ दो। अच्छा ये तो कह रही हैं अरे कि वही उसने तो तो पॉइंट है ना तो प्यूबर्टी बुराई का। की, ना बुराई करने का ज़माना पाया, यानी वो बालिग हुआ ही नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसा नहीं है कि अगर बालिग होने से पहले मर गया तो जन्नत में जाएगा, बल्कि कुछ लोगों ने को अल्लाह ने पैदा ही जहन्नम में डालने के लिए किया, वो वहीं जाएँगे। चाहे वो बालिग होके मरे या फिर वो बड़े जब या छोटे तक होके मरे। आदम आपका ये जब दावा तक है कि वो बच्चा जन्नत में चला गया। रुको, रुको। मेरा आपसे मुतालबा ये है कि कुरान की जिस आयत के अंदर उसको कत्ल करने का हुक्म है, उसे कत्ल करने की वजह बताई गई है, वहाँ ये ज़िक्र मुझे आप दिखा दें कि वो अल्लाह ने उसको इसलिए कत्ल करवाया ताकि वो जन्नत में चला जाए। प्लीज़ दिखा दें। अल्लाह ने उसको इसलिए कोई कत्ल हदीस किया दिखा दें, क्योंकि वो आगे कोई जाके हदीस गलत दिखा काम दें। करने वाला है। अरे उस हदीस में ही है जो मैं बोल रहा हूँ किया वो। तो नहीं ना, किया तो नहीं है ना, किया तो नहीं है ना, अभी करने वाला है। तो अल्लाह ने जब करने इम्तिहान वाला के है। लिए भेजा है तो उसका इम्तिहान तो फेल हो गया, उसका इम्तिहान तो फेल हो गया बच्चे का, उसका तो इम्तिहान के इम्तिहान लिए हुआ ही नहीं भेजा क्योंकि है, पर उसके उसकी एक्सेप्शनल केस है क्योंकि वो कंप्लेंट भी नहीं करेगा क्योंकि वो डायरेक्ट जन्नत में जा रहा है। तो वो कंप्लेंट नहीं करेगा कि मुझे टेस्ट ही देने का टाइम वही नहीं तो मिला। पूछ वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता लगा कि वो जन्नत में गया? क्योंकि आदम के बच्चे के कहाँ है? डीड्स उसी टाइम काउंट किए जाते हैं जब वो प्यूबर्टी को रीच करता है। उसके पहले कुछ नहीं होता। जब प्यूबर्टी पास करेगा तभी उसके अच्छे काम और बुरे काम लिखे जाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है लोगों का। इसको इतनी बात समझ में नहीं आ रही है, प्यूबर्टी प्यूबर्टी चिल्ला रहा है। इसको हदीस में साफ यहाँ लिखा हुआ है कि जो अब तक पैदा भी नहीं हुआ वो भी जहन्नम में जाएगा, जिसके बारे में जहन्नम लिखा हुआ है, चाहे वो वही पैदा भी तो ना हो। वही तो प्रॉब्लम है, पुबर्टी के बारे में पता नहीं। अभी देखो यहाँ पे लिखा और है अब देखो बात करने का कमेंट, टाइम नहीं दे रहे। इतनी टाइम और दे दिया। यहाँ पे नीचे क्या लिख रहा है कि आंसर दिया तो भगा दिया। ये आंसर है। मैंने ये इस आंसर है। आदमी से मांगा है कि मुझे कुरान से वो आयत दिखाओ जहां पर ये कह रहा हो अल्लाह कि वो जन्नत में जाएगा। कुरान में पता है क्या है सोहेल साहब, आपको पता ही होगा। जी कुरान में ये लिखा जी हुआ है, ये कहते हैं हमारे ये कहते हैं ये फला जन्नत में जाएगा, फला इनके रसूल अल्लाह की गारंटी नहीं है जन्नत में जाने की। रसूल अल्लाह की बिल्कुल गारंटी नहीं है, क्योंकि अल्लाह बिल्कुल खुद सही कुरान बात के है। अंदर कह रहा है कि ए नबी, तुम इन लोगों से कह दो कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा या तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाएगा। जब इनके रसूलुल्लाह को नहीं पता कि वो जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, ये कहां से लाया कि बच्चा जन्नत में जी चला जी जाएगा?